हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके 30 जो एमसीक्यू आते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आप लोग आखिर तक बने रहें, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे पता चलेगा पैटर्न कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस वाइज आता है ना, कि किससे आपका पैसेज से कितना क्वेश्चन रहेगा, आपके चैप्टर से जो आपका एक्सरसाइज बुक है उससे कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिर ग्रामर ग्रामर से कितना क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये सब यहाँ पे आज देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कि सबसे पहले आपको पैसेज में मिलेगा ऐसे, जिसको आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो 2 मिनट पॉज करके पहले आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए ताकि समझ में आए कि भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी तो टाइम लगेगा, एंड आपका टाइम वेस्ट अभी तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो 2 मिनट में पढ़ लीजिएगा, इसके बाद चलिए क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं हम, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना अपना भी आंसर देखिए क्या हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि लेक ऑफ पंचुअलिटी अफेक्ट्स मेंस लाइफ, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरियस वेज। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो दूसरा का आपका आंसर होगा बी, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, है ना। इसका बी हो जाएगा कि अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे कि एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज, है ना, कि एडवांटेज क्या है पंक्चुअलिटी का। तो तीसरा का हो जाएगा ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन्ड, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज, है ना। तो उसका बी हो जाएगा लेज, आलसी, है ना। चलिए अगला हो जाएगा पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, है ना। तो पंक्चुअलिटी जो है वो वर्ल्ड लीडर का सिंबल है। अगला कि सिनोनिम फॉर गुडनेस इज, इसका होगा वर्चुअ, ठीक है। अगला कि एंटीनोम फॉर सक्सेस इज, तो इसका होगा फेल्योर, है ना। फिर व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, ठीक है। व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, तो 8 का आंसर आपको हो जाएगा ए, पंक्चुअलिटी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसेज जो पहला था उसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है, तो 8 क्वेश्चन भी आपका पेपर में रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामर से, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना। इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 9 नंबर का, 9 का हो जाएगा आपका बी, कि ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि द टीचर सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 11 कह रहा है कि आई, इसके बाद फिर खाली जगह है, कह रहा है फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, है ना। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, गॉड फुलफिल योर विशेष, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल योर विशेष। अगला 13 नंबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाला है, कह रहा है यू लैंड मी योर बुक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुड यू लैंड मी योर बुक। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मनीष इज ड्राइविंग अ कार, है ना। मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला ही, फिर यहाँ पे खाली जगह बोला द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर, है ना। तो वह गरीब है, अगर इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा कि वह अमीर नहीं है ना, वह अमीर नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। चलिए अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे फिर से क्या है, एक पैसेज दिया हुआ क्वेश्चन है ना। फिर पैसेज में
यहाँ पे आपका बुक से रहेगा, इस पैकेज जो है, ये जो पैसेज है वो आपका बुक से है, और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हु इज ही इन दी फर्स्ट लाइन, है ना, कि ही जो फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यंग सीगुल, यंग सीगुल। ठीक है, अगला द एक्सट्रैक्ट्स हैज बीन रिटेन बाय, तो 18 का हो जाएगा डी, लियम ओ फ्लर्टी। अगला कि व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हेयर, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्राइटनिंग। ठीक है, अगला अब आगे यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपके बुक से क्वेश्चन, कह रहा व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, है ना, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल ड्रैगन। अगला सवाल कि व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट्स पीपल, है ना। चलिए अगला कि व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, तो इसका हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, ध्यान रखिए सिद्धार्थ होगा, ये चीज़ सब देखिए मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे है, सिद्धा, सिद्धार्थ, सिद्धा, है ना, यहाँ पे एक एक वर्ड का बस चेंजिंग है, तो देखिए सिद्धार्थ ऐसे लिखाता है ना। चलिए अगला कि द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा पैडर। अगला कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट रॉबर्ट फ्रोस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो 21 का हो जाएगा यहाँ पे सी, बी, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, तो 24 का बी हो जाएगा, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन दी इन शैडो, है ना, टू कैच डियर, ऑप्शन सी हो जाएगा टू कैच डियर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज हॉरेस एलर्जी टू, है ना, तो इसका आंसर बी होगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अगला कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन दी स्टोरी, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज, है ना, तो कट हिज फूड, हाँ, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ये भी सही है, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला कह रहा है कि हु इज फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, है ना, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, राइटर। अगला कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, है ना, तो देखिए ग्रिफिन जो था वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉरी, ठीक है, तो वो पैसा मांगा था, ऑप्शन ए हो जाएगा मनी। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे टोटल जो 30 क्वेश्चन था वो यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लिए हैं, है ना। देखिए ये सारा जो है वो, इसमें बहुत सारा PYQ है, याद रखिएगा, इसमें PYQ ये भी है और यहाँ पे ये भी है, ये दोनों PYQ है, ये दोनों को शायद 2023 या फिर कब पूछा, 22-24 में पूछा गया है। और इसमें 2 क्वेश्चन और अराइज होता है जो बता दे रहे हैं कि भाई जो लेंचो वाले चैप्टर में कि है ना, अ लेटर टू गॉड, उसमें कि जो लेंचो था वो पोस्टमास्टर से कितना रुपए मांगा था। ठीक है, तो रखिएगा 100 पैसोस मांगा था वो, और कितना मिला था, तो 70 पैसोस मिला था। तो इसी में भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है, तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपको एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए एंड अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल दी बेस्ट।